नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर विवाद लगातार जारी है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 3 तारीख को जब कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदलेंगी और कोर्ट के समक्ष सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो फिर से रास्ते आगे सुदृढ़ हो सकते हैं। लेकिन भाजपा ने इसी बीच बड़े बड़े एटम बम गिराना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से ये दावा किया कि 33 सालों तक बिहार को दो जातियों ने, लालू और नीतीश पर हमला करते हुए उन्होंने ये कहा कि दो जातियों ने जिस तरीके से बिहार को शासित किया और बिहार का विकास नहीं हो पाया, क्या अब अन्य जातियों को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या पिछड़ों और दलितों की हकमारी नहीं हो रही है? क्या अन्य जातियों को इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए? सरकार की मंशा पर तो सवाल खड़े किए ही नीतीश तेजस्वी पर भी सीधे तौर पर अकर्मण्यता का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले पर पशुपति पारस की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा ने एक बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह दावा कर दिया है कि अब बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के जातीय समीकरण के नेताओं को और उनके बच्चों को नेता बनने का और बिहार को लीड करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि अन्य जातियों को मौका मिलेगा। उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम भी आगे करते हुए कहा कि अब कुशवाहा का बेटा अगर सीएम बन जाए तो इसमें गलत क्या है। सुनिए क्या कुछ कर रही हैं देवयानी मित्रा इस अपने भाषण में। जहाँ पे जातीय जनगणना होनी चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए, जो इतने सालों से नहीं हुई, अचानक से हमारे इलेक्शन से पहले होने का रीज़न क्या है हम सब जानते हैं। और गिरिराज सिंह जी का एक बयान भी मैंने देखा, बात तो उन्होंने सही कहा है कि कुशवाहा समाज अगर कुश और आपके यादव को छोड़कर आगे कहीं पे कोई भी जाति के बारे में उन्होंने सोचा होता तो हर जगह पंचायत में या अलग अलग प्रखंड में उनके भी लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी पर होते हैं। तो आपने लालू जी को चांस दिया, आपने तेजस्वी प्रसाद यादव भी जस्ट बिकॉज उनके बेटे बोल के वो भी अभी आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी इतना दिन गद्दी में बैठे रहे, आपने देख ही लिया कि पूरे राज्य का क्या हाल किया। और अगर कुशवाहा समाज से अगर इतने दिन से अगर नीतीश कुमार जी थे, तो इस बार अगर कोई ऐसा युवा नेता आए अलग समाज से, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या फिर स्वर्ण हो, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको, हमें और आपको क्या सोचना है कि जातिवाद से ऊपर उठ के अगर हम लोग बिहार का भला कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये बदलाव तो करना पड़ेगा। और जातीय जो अभी कास्टिज्म के ऊपर जो आपकी जो अभी गणना हुई, जातीय जनगणना का आधार भी क्या कहते कुछ और ही था। उनको ये देखना था भैया किसने कितने जाति पे कितने लोग हैं और उसका वोट बैंक वो कैसे बटोरेंगे। जब ये चीज़ें सफल नहीं हुई और अचानक से आपके कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई, तो चीज़ें अभी ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई दोबारा हम लोग करेंगे। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं कोर्ट के ऑर्डर का, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल है, कुश हो गया या फिर आपके यादव हो गया, इसको छोड़ के भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या फिर कोई और ओबीसी, कोई भी अलग जगह से अगर मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई उम्मीदवार हो, इवन यहाँ तक कि स्वर्ण भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है? आप और हमें क्या चाहिए कि हमारे राज्य का जो भला सोचे, जो डेवलपमेंट सोचे। ये सोच को बदलना जरूरी है। इसके लिए जातीय समीकरण या फिर जातीय गणना के लिए जो 500 करोड़ में से जो आई थिंक 135 करोड़ के आसपास जो अपने खर्चा के, इमेजिन कीजिए वो थोड़े से पैसा अगर हम लोग डेवलपमेंट के लिए लगा देते हैं, शराबबंदी कानून को ठीक करने में लगा देते, तो शायद अभी भी बिहार का भला हो सकता था। या फिर वो पैसा जो सरकारी नौकरी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं या फिर शिक्षक अभ्यर्थी जो त्राहिमाम कर रहे हैं उनके ऊपर भी खर्च देते, तो शायद हम लोग ऑनरेबल सीएम साहब को बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सीधी सी बात है, इनका पोल खोल के सामने आ गया, करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया, लेकिन फाइनली जो चीज़ें सामने उठ के आई है और कोर्ट का जो ये रोक लगाए, वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है, हम लोग का मानना है कि थोड़े बहुत एक डेवलपमेंट की चीज़ें अगर सामने आए और चीज़ें अगर रोक दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो कोर्ट का सम्मान है, लेकिन सवाल वही है, चाहे वो ओबीसी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, कहीं से भी हमारे मुख्यमंत्री आए तो दिक्कत क्या है? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।